हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव होटल वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि मैंने आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट दिए थे 10 बूटस्ट्रैप के अंदर, एंड उसी के साथ साथ मैंने आपको 50 वीडियोस की सीरीज भी दी है जिसके अंदर मैंने बेसिक टू एडवांस कवर करा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसी सीरीज के अंदर से मैं चीजें आपको बता रहा हूं कि लाइक की जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं ना रियल वर्ल्ड के, तो आज इसके अंदर हम होटल की वेबसाइट बनाने वाले हैं और इस होटल की वेबसाइट में क्या क्या होने वाला है उसका एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए, देन उसके बाद में इसका सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट का। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेविगेशन दिख रहा होगा। इस नेविगेशन में एक लोगो रखा है मैंने यहाँ पे होटल का। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे होम दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एक्टिव में कलर चेंज दिख रहा होगा बाकी के मेन्यू से अलग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे है, ये चीज कैसे बनाई जाती है, एंड इसके बैकग्राउंड में आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा नेविगेशन में। एंड जैसे ही मैं आपका अबाउट पे होवर करूंगा ना, तो देखिए आपको कलर होवर होते हुए दिख रहा होगा फर्स्ट, एंड आपको यहाँ पे अबाउट देखने को मिलेगा, रूम्स देखने को मिलेगा, सर्विसेज, टीम, गैलरी, प्राइस, ब्लॉग, एंड ब्लॉग के बाद में यहाँ पे आपका बुक नाउ का बटन है। जैसे ही मैं होवर करूंगा तो उसमें फिल हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। तो ये कैसे करवा रहे हैं और ये सारा कुछ कैसे बनेगा ये देखेंगे। ये बात हो गई आपकी नेविगेशन की। तो नेविगेशन के बाद बात करते हैं यहाँ पे बैनर पार्ट की। ठीक है, इस बैनर पार्ट पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको बैकग्राउंड में, एंड उसके ऊपर आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा। जस्ट आपको यहाँ पे टाइटल में, यहाँ पे टाइटल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका पैराग्राफ है। ठीक है, एंड इस पैराग्राफ के साथ में एक चीज और है आपकी यहाँ पे जो कि आपको दिख भी रही होगी कि आपका स्लाइडर है, बट ये स्लाइडर आपका वर्टिकल है। आज तक मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिए ना, आज तक जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिए उसमें हॉरिजेंटल स्लाइडर होते हैं जो कि आपके राइट टू लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉटम टू टॉप जा रहा है। इट मींस कि ये आपको वर्टिकल चल रहा है। एंड इसके आइकन्स यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे होंगे, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए आपको दिख रहे हैं। ये चीज आपकी कैसे बनती है, इसके लिए मैंने कौन सा प्लगइन यूज करा है, इसको कैसे बूटस्ट्रैप के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे गाइस। और ये रिस्पॉन्सिव भी है, अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी दिखाऊंगा कैसे ये लुक एंड फील आ रहा है वहां पे। अब बात करें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो देखिए आपका नेविगेशन एनिमेशन करके आएगा। देखिए कैसे एनिमेशन करके आ रहा है ना ये, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मैंने ऐसा कौन सा कोड लिखा है, इसको कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करी, ये सारा कुछ देखेंगे। एंड इसी के साथ में आपने देखा कि यहाँ पे स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा ना साइड में, तो ये कस्टम स्क्रॉल बार है। इट मींस कि मैंने कस्टम कर दिया है, आपका स्क्रॉल बार को भी डिजाइन कर सकते हैं हम CSS से। ठीक है, ये भी कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। एंड ये तो आपने देखा कि आपका ये जो नेविगेशन है, देखिए एनिमेशन करके आपको दिख रहा है कि जो कि आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट के साथ में यहाँ पे आपको होम दिख रहा होगा, अबाउट, रूम्स, सर्विसेज, टीम, गैलरी, प्राइस, ब्लॉग एंड बटन। कोई भी चीज मैंने यहां से चेंज नहीं करी है जो कि आपकी ऑन स्क्रॉल पे फिक्स हो रही है उसके साथ में। ठीक है, बट इसके साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्लाइडर है ना आपका, उस स्लाइडर के साथ में मैंने एक यहाँ पे कार्ड बना रखा है। इस कार्ड के अंदर ऑप्शंस देखिए क्या क्या है हमारे पास में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम। इट मींस कि आप यहाँ से पिक कर सकते हैं कि सपोज कोई भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो। एंड सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम का। इट मींस कि आपका स्टार्ट और एंड है ये दोनों चीजें। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, बट ये आप इसको फर्स्ट वाले को स्टार्ट रख सकते हैं, ये आपका सेकंड वाला आपका एंड के लिए हो सकता है। जो भी आपकी ट्रिप होती है उसकी स्टार्ट और एंड डेट होती ही है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में अडल्ट्स के लिए। यहाँ पे अडल्ट्स के आपका पास ऑप्शन है कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपका चिल्ड्रन। ठीक है, कितने भी आपके साथ में बच्चे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड चेक करने के लिए यहाँ पे आपका एक बटन है। इट मींस कि वो जो आप बुक कर रहे हैं, जिस डेट पे जिस स्लॉट पे आपको बुक करना है, वो वहां पे आप यहाँ पे क्लिक करवा के डेटा शो करवा सकते हैं, जो भी आपको एक नेक्स्ट पेज बना के बनाना होगा उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट पे। तो इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे अबाउट पे। अबाउट पे आने के बाद सबसे पहले आपने देखा, देखिए आपको अबाउट दिख रहा है, ये अबाउट का आपका कलर चेंज हो रहा है। एंड आप देख रहे हैं ना पीछे की चीजें भी आपको विजिबल हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है आपका नेविगेशन इस बार। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अबाउट। इस अबाउट पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल लेफ्ट हैंड साइड में, एंड देन उसके बाद में पैराग्राफ जो भी आपको देना है, एंड एक बटन है आपका जिसपे आपका मैंने यहाँ पे लिखा है आपका एक्सप्लोर। अब आप चाहते हैं इस पे क्लिक करके कोई न्यू पेज बनाना, वो भी आप बना सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे एक लैंडिंग पेज दे रहा हूं कि लैंडिंग पेज किस तरीके से आप एक होटल का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसी के जस्ट राइट में मैंने यहाँ पे आपका रखा है यहाँ पे इमेज, जो इमेज मैंने यहाँ पे रखी है जो कि आपको विजिबल हो भी रही होगी। एंड बात करते हैं इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद, ये तो हो गया आपका होम। होम में आपका नेविगेशन, वहां पे स्लाइडर, स्लाइडर के बाद आपका वहां पे शॉर्टिंग करने के लिए, इट मींस की डेट सेलेक्ट करने के लिए, देन आपका अबाउट। अबाउट के बाद जैसे आप आएंगे रूम्स के लिए। ठीक है, ये देखिए रूम्स के ऑप्शन पे सबसे पहले आपका नेविगेशन यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। देन यहाँ पे आपका है क्या, सबसे पहले आपका यहाँ पे इट मींस की स्मॉल यहाँ पे आपका कैप्शन, देन टाइटल। टाइटल के जस्ट नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं, एंड इसके ऊपर होवर इफेक्ट है, ये देखिए ऑसम सा, ये देखिए
होवर इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये होवर इफेक्ट के अंदर मैंने सारा का सारा कंटेंट दिखा रखा है। इट मींस कि जो भी आपके होटल की जो भी आपकी पिच होंगी ना, इट मींस की पिक्चर्स होंगी ना, लाइक रूम्स की, बालकनी की, या जो भी आपकी गार्डन की, जो भी आप शोकेस करना चाहते हैं यहां पे, वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। एंड होवर पे आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखा भी रखा है, लाइक होटल का नाम दिखा दीजिए, देन उसके बाद में आप यहां पे डिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए, जो भी आपका जो पैसे आप चार्ज करना चाहते हैं वो, एंड देन यहां पे आपका बुक नाउ का बटन। ओके, और यही चीज आपके सबके ऊपर है। देखिए स्मूथली ट्रांजिशन आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि कितनी स्मूथ है ये ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने बस 3 ही यहां पे रखे हैं, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, बट ये कैसे बनाए ये मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा कि प्रॉपर किस तरीके से ये एनिमेशन चल रहा है, किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं इस तरह का डिजाइन। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे नीचे आते हैं, यहां पे आपका सर्विस। ठीक है, सर्विसेज में आने के बाद सेम आपका हेडिंग का डिजाइन सेम है, ध्यान रखिएगा। एंड यहां बात करते हैं इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां पे आपको इमेज दिख रही होगी। ओके, अब ये इमेज आपकी यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्यू है, इट मींस कि आपका आधी इमेज आ रही है, बट ये डिजाइन बना कैसे? ओके, ये डिजाइन बना कैसे? और इस डिजाइन के साथ में एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन मैंने रखा है इस बार। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा स्पा ब्यूटी हेल्थ। ठीक है, एंड सपोज मैं रेस्टोरेंट को देखना चाहता हूं, तो रेस्टोरेंट पे देखिए होगा कैसे, ये मैंने यहां पे टैब्स बना रखे हैं। ठीक है, अब ये टैब्स कैसे बने, इस तरह के टैब आप कैसे बना सकते हैं, तो देखिए मैंने इन्हीं टैब को, जो आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज में मैंने पढ़ा है ना, और जो बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया है, उसी को कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया है मैंने कि लुक एंड फील कुछ इस तरीके का आपको मिल रहा है। देखिए कितना ऑसम लग रहा है ना आपका यहाँ पे, कि टैब्स में आपको इमेजेस चेंज हो रही हैं, एंड आप वहां पे कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो कंटेंट दिखा दीजिए, मैं यहाँ पे इमेजेस चेंज कर रहा हूं। ठीक है, एंड उसके सामने तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा ही है। ओके, तो ये बात होगी आपके सर्विसेज की, सर्विसेज किस तरीके से आप शोकेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टीम की। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टीम्स पे पहले जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे उसके बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि क्लाइंट्स ने क्या रिव्यू दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका एनिमेशन करेगा, कैसे करेगा, तो देखिए सपोज मैं यहाँ पे करता हूं इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये आपका यहाँ पे नंबर एनिमेशन कर रहा है। अब ये नंबर एनिमेशन कैसे कर रहा है, इसके लिए मैंने कौन सा अपना कोड लिखा है, मैंने इसके लिए कोई प्लगइन नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा गाइस, प्लगइन अवेलेबल है मार्केट में, बट मैंने इसको खुद प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे डिजाइन करा है मैंने, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टीम की, जो कि मैं आपको दिखाने चाहता हूं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए सबसे पहले टाइटल सेम है आपका, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे 4 कार्ड रखे, 4 कार्ड में जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके आप यहाँ पे फोटो दिखा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में उसका नाम जो कि आपको नीचे बॉटम में दिख रहा होगा, एंड देन उसकी पोजीशन, जो भी उसकी कंपनी में पोजीशन है। एंड जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ना, होवर करने के बाद उसके सोशल मीडिया के आइकन्स आपको विजिबल हो जाएंगे, जो भी आपको दिखाने और जो भी आपको लिंक्स रखने वो आप यहां पे रख सकते हैं। तो ये है आपका टीम के कार्ड्स, कुछ इस तरीके से होने वाले हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बात करें इसके बाद में गैलरी की, तो गैलरी में आने के बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करा मैंने, गैलरी आपका नेविगेशन में एक्टिव हुआ। यहां ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कि जो भी मैं नेविगेशन पे कर रहा हूं, जो भी डिजाइन मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, वो किस तरीके से डिजाइन है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। तो यहां पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, हेडिंग आपकी सेम है सबकी, बट यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी, तो देखिए यहां पे आपको 4 इमेजेस दिख रही है एक साथ। एंड देन बॉटम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 2 इमेजेस आपकी 50-50। ये डिजाइन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। एंड इसके साथ एक चीज और मैंने यहां पे रखी बहुत अच्छी, तो देखिए जैसे मैं यहां करूंगा होवर करने के बाद ये एनिमेशन देखिए, ओके ये एनिमेशन आपको विजिबल हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन है ये, देखिए दिख रहा है आपको ये एनिमेशन कैसे बना, और इसके लिए मैंने क्या यूज करा, अगर आपको यहां पे दिख भी रहा होगा तो देखिए, ओके ये कैसे एनिमेशन मैंने बनाया, और ये गैलरी के अंदर कैसे मैंने इसको एडजस्ट करा, कैसे ये बना, ये सब कुछ सीखेंगे गाइस। बस पहले अभी आप डिजाइन देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे प्राइस की, कि प्राइस में आप किस तरीके से प्राइस को शोकेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे प्राइस एक्टिव होगा जब आपका स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे हेडिंग के बाद यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स रखे, 4 कार्ड्स के अंदर मैंने कंटेंट सेम रखा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपका डिजाइन के ऊपर है कि डिजाइन कैसे शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट तो आप उसके अंदर फिल कर देंगे जो भी आपको दिखाना है, ठीक है। अब बात करें जैसे ये कार्ड्स है, ठीक है, नॉर्मल कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, बट जैसे आप यहां करेंगे होवर करने के बाद आपके कार्ड चेंज होते जाएंगे, देखिए कलर चेंज हो रहे हैं आपके कार्ड के सारे, ये देखिए, ठीक है, ये विजिबल हो रहा है आपको। एंड यहीं पे आपका बटन भी है, देन यहीं आप प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं, और जो भी आपको उसके अंदर मेंशन करना है, जो भी आप डिटेल्स देना चाहते हैं वो सारे के आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं पैकेज के तौर पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहां पे शोकेस कर सकते हैं अपने प्राइस को, जैसे मैंने यहां पे दिखा रखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहां पे ब्लॉग की, ठीक है। अब ये ब्लॉग सेक्शन में आप क्या दिखा सकते हैं, सपोज आपके यहां से जो भी बुक करके गए क्लाइंट्स, उनके आपको रिव्यू दिखाने, जो भी उन्होंने पिक्स आपको दी हैं, वो सारे के सारी चीजें आपको दिखानी है मेंशन करके। तो यहां पे आपको ब्लॉग एक्टिव दिख रहा होगा,
एंड यहाँ पे उसका टाइटल के जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी इमेज यूज कर सकते हैं एंड उनका जो भी रिव्यू रहा है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और भी ज्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं रिव्यूज को तो यहाँ पे आपको रीड मोर का मैंने यहाँ पे बटन दिया है, इस पे क्लिक करके आप एक इसका न्यू पेज भी बना सकते हैं जिसके ऊपर सारे के सारे रिव्यू सेक्शन होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, 2 मैंने यहाँ पे बनाए हैं, बस 2 इसलिए बनाए मैंने जो कि आपको एक आइडिया मिल सके और एक डिजाइन आपको मिल सके कि किस तरीके से शोकेस करना है आपको। ठीक है, अब बात करें इसके बाद में नीचे है ये आपका स्लाइडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी हमारा यहाँ पे Swapper.js है, Swapper.js स्लाइडर हम यूज करेंगे इसके अंदर। अब ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे चलता है, तो देखिए यहाँ मैंने ब्रांडिंग करी है। इट मींस कि हमने किस किस को सर्विस दी है, कौन कौन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारी ब्रांडिंग आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके बाद नीचे बॉटम, इट मींस की फुटर की फुटर कैसे होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट में आपका यहाँ पे होटल लोकेशन जो मैंने यहाँ पे नाम मेंशन करा है, देन उसके बाद में आप छोटा सा ब्रीफ दे सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे लोकेशन का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये चीज मैंने यहाँ पे रखी है एंड मैंने मोर लिंक्स करके एंड डेमो लिंक्स, इट मींस कि यहाँ पे आपका अबाउट अस, ऑफिस, डिलीवरी, आवर स्टोर, गारंटी, बाय कार्ड, ये सारे मैंने बस एक डमी रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा आपको जो भी होटल से रिलेटेड चीजें रखनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रखा है आपका एक इनपुट एंड एक सब्सक्राइब का बटन। इट मींस कि जो भी आपका सब्सक्राइब करेगा उसको लेटेस्ट न्यूज, इट मींस कि जो भी ऑफर होंगे आपकी वेबसाइट पे वो वहां पे उनके मेल पे चले जाएंगे। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे सोशल मीडिया के, इट मींस कि फेसबुक, ट्विटर एंड यहाँ पे जो भी आइकन मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं आपको दिख भी रहे होंगे। लास्ट में है आपका यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल एंड देन कोड फॉर एजुकेशन, ऑल राइट रिजर्व्ड। ये हो गया पूरा का पूरा आपका डेस्कटॉप डिजाइन। ध्यान रखिएगा गाइस, अगर मैं यहाँ पे करूं होम पे क्लिक तो देखिए जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं ये क्या हो रहा है आपका, डायरेक्टली उसने मेरे को होम सेक्शन पे भेज दिया। ये कैसे डिजाइन करा, ये कैसे इतना स्मूथली वर्क कैसे कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो देखिए आपका अबाउट पे भी जा सकते हैं, रूम्स पे, सर्विसेज के बाद में आपका टीम के बाद आपका गैलरी के बाद आपका प्राइस के बाद आपका ब्लॉग एंड ब्लॉग के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे फुटर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं। आपने डेस्कटॉप डिजाइन देखा कैसा है, अब बात करते हैं ये सारा का सारा डिजाइन रिस्पॉन्सिव जाने के बाद कैसा दिखेगा। तो इसको करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं इसको। ठीक है, अभी यहां से इसको रिस्पॉन्सिव को हटाते हैं, पहले इसको साइड में लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव एंड यहां से करते हैं रिस्पॉन्सिव मोड पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लार्ज स्क्रीन, इट मींस कि आपको जो भी लार्ज स्क्रीन है, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसकी स्क्रीन पे लेके चलता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। अभी सबसे पहले मैं इसको छोटा करते हुए चलता हूं, देखिए यहां पे मैं इसको करते चल रहा हूं छोटा। ठीक है, ये देखिए छोटा करते हुए आए। सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिव होने के बाद आपके मेन्यूज यहां पे आपको विजिबल हो रहे होंगे, तो देखिए मेन्यूज आपको विजिबल हो रहे हैं। जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए फिक्स हो गया आपका मेन्यू एंड उसके साथ में आपने यहां पे देखा जो भी मैंने यहां पे डेट रखी, इट मींस की जो शॉर्टिंग करने की जो रखी है चीजें मैंने यहां पे इनपुट्स, वो आपके एक के एक नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एंड बात करें यहाँ पे आपका अबाउट में आपने देखा था यहाँ पे कि आपकी इमेज जो थी ना राइट हैंड साइड में वो टॉप पे आ जाएगी एंड सारा कंटेंट आपका नीचे उसके। अब बात करें इसके बाद में नीचे 3 आपको यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी। इसके बाद आपका ये टैब वाला सेक्शन जो मैंने आपको बताया कि सर्विसेज किस तरीके से दिखाना है आपको, तो यहाँ पे भी आपका ये वर्किंग है। देखिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका एक ही जगह मैंने ये चीज बनाई है, हर जगह ये वर्किंग रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके नंबर विजिबल्स होंगे एंड कार्ड आपको यहाँ पे टीम्स के विजिबल हो ही रहे होंगे। इसके बाद है आपकी गैलरी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं जो गैलरी यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रही होगी। फिर है आपका प्राइस सेक्शन, यहाँ पे प्राइस सेक्शन आपको विजिबल हो रहा है एंड यहाँ है लास्ट में आपका ब्लॉग के बाद है आपके यहाँ पे 3, इट मींस की 3 ब्रांड दिखेंगे आपके इस स्क्रीन पे, इट मींस की आईपैड प्रो पे एंड देन यहाँ पे है आपका सारा कुछ फुटर में। अब बात करते हैं इसके बाद में, देखिए नेक्स्ट अब मैं एक चीज आपको इसके अंदर दिखाऊं सबसे इंपॉर्टेंट। सपोज मैंने मेन्यू ओपन कर लिया, मेन्यू ओपन करने के बाद मैं जैसे होम पे क्लिक करूंगा ना तो आपका मेन्यू क्लोज हो गया, बट आपने देखा होगा जब बूटस्ट्रैप में मैंने नेविगेशन पढ़ाया था तब ये चीज क्लोज नहीं होती थी। तो ये क्लोज कैसे होती है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं वो। अब इसको लेके चलते हैं मोबाइल पे, इट मींस कि कितना रिस्पॉन्सिव जा सकता है ये। तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए मैं यहाँ पे 426 पे हूं, इट मींस की रिस्पॉन्सिव पे एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन यहाँ पे विजिबल हो रहा है पहले एंड देन जैसे मैं आपको स्क्रॉल करता हूं तो फिक्स हो जाता हूं। सबसे पहले दिख रहा है आपको नेविगेशन एंड देन उसके बाद में सारा का सारा कंटेंट आपका सेम, इट मींस कि एक के नीचे एक आ जाएगा। देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, यहां पे भी आपका ये एनिमेशन वर्क कर रहा है, देखिए आपको विजिबल हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, टैब्स भी बन रहे हैं आपके, ओके। एंड इसके बाद में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए एक के बाद एक, उसके बाद में आपके यहाँ पे स्टाफ जितने भी मैंने टीम्स के मेंबर्स आपको दिखाए थे, ठीक है,
गैलरी मैंने आपको दिखाई थी, देखिए गैलरी पे आपका एनिमेशन अभी भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि एनिमेशन वर्क नहीं करेगा फोन पे आने के बाद, सब कुछ वर्क करेगा। कार्ड है आपके पास में यहाँ पे प्राइस के, कि प्राइस के कार्ड किस तरीके से आपको दिखाने, ब्लॉक के सेक्शन आपको किस तरीके से दिखाने, एंड देन लास्ट है आपका यहाँ पे फुटर। देखिए फुटर में भी आपको सारी की सारी चीजें विजिबल हो रही होंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। लुक एंड फील आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप रख सकते हैं इन चीजों को। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी फोन की, एंड फोन के पे मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई कि कैसे कैसे रिस्पॉन्सिव है फोन पे, आईपैड प्रो पे कैसे दिखेंगी। मैंने सारे के सारे डिजाइन आपको दिखाए कि प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, इनको कैसे बनाना है अभी करेंगे हमें एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बात करूं, अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 नहीं आता तो आपको क्या करना है, आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा आपका बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल इन हिंदी। मैंने इसमें बेसिक टू एडवांस कवर कर रखा है, हर एक टॉपिक को कवर करा है, ये देखिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहां पे बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट इन हिंदी, इस यहां पे प्लेलिस्ट को आपको देखना मैंडेटरी है। क्यों मैं आपको मैंडेटरी कह रहा हूं, क्योंकि जब आप बूटस्ट्रैप में जितनी चीजें पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहां पे आपको दिए हैं, ठीक है। एंड इस सारी चीजों को करने के बाद में आपको यहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट पे आना है। सबसे पहले नंबर की वीडियो को देखना है, क्योंकि मैंने वहां पे आपको फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारी मैंने चीजें बताई हुई हैं आपको, ठीक है। एंड बाकी और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज डिजाइन, आपका HTML की सीरीज, ठीक है, CSS की सीरीज, एंड देन उसके बाद में जितनी भी सीरीज, ठीक है। एंड लास्ट अभी लेटेस्ट सीरीज आने वाली है ना, जैसे मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, एंड उसके प्रोजेक्ट तो आपको ऑलरेडी यहां पे दिख भी रहोगे, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स इन हिंदी मैंने यहां पे रखे हुए हैं, ये चीज अवेलेबल है यहां पे। एंड जो सीरीज आने वाली है, सीरीज की प्लेलिस्ट आपको यहां पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कि जितनी भी चीजें आपको कैसे प्लेलिस्ट में मिलेंगी। एंड गाइस, अगर आपको जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, जितनी प्लेलिस्ट बताई है, इसके बाद देखने के बाद आपको लगे कि आपकी हेल्प हुई है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। अब मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूं गाइस कि जैसे कि आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का अगर मैं आपको अकाउंट भी दिखाऊं, तो मैं भी यहाँ पे लाइव सेशन करता रहता हूं। इट मींस कि फेस टू फेस आप लाइव सेशन कर सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या डाउट आ रहा है, मैं देन उसके बाद आपका वो बग रिसॉल्व कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कहां कहां पे हम अवेलेबल है, सारी चीजें आपके पास में यहाँ पे मैंने दिखा दी आपको चैनल पे। अब जितना मैंने डिजाइन आपको दिखाया था, अब ये बारी आती है इसको सेटअप करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन। अब गाइस देखिए, आप सबके बहुत क्वेश्चंस होते थे कि लाइक कि सर आपने वो चीज नहीं बताई जो आप एक्सटेंशन यूज करते हैं VS कोड के अंदर। मैं VS कोड का एडिटर यूज करता हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है एडिटर, इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है अभी बात करेंगे। बट इससे पहले जो एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूं ना, वो एक्सटेंशन भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी मैंने दिए हैं। वहां पे 15 एक्सटेंशन ऐसे दिए मैंने आपको VS कोड के अंदर फ्री, जिससे कि आपकी कोडिंग करने की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूं इंक्रीज, ठीक है, इट मींस कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। एंड बड़ा करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेन फोल्डर बनाना है, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप 5 होटल वेबसाइट का नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक मेन फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको CSS नाम से। ये VS कोड का फोल्डर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपका VS कोड बनाता है इसे। अब बात करें इसके बाद में, सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट करा CSS का, उसके बाद आप करेंगे इमेजेस का, इमेजेस के बाद आप करेंगे JS का। ये 3 फोल्डर आपने क्रिएट करे, और एक फाइल होगी आपकी index.html की। अब बात करते हैं आपके CSS वाले के अंदर। CSS वाले के अंदर आपकी 2 फाइल बनेंगी, पहली बनेगी आपकी style.css, जिसके अंदर हम डेस्कटॉप वर्जन के CSS लिखेंगे सारी की सारी। एंड रिस्पॉन्सिव style.css के अंदर जितनी भी आपकी iPad Pro एंड आपकी मोबाइल वेरिएंट, जितनी भी चीजें हैं रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड, वो सारा कोड आपका इस फाइल के अंदर जाएगा, ठीक है, CSS का। एंड बात करें इसके बाद में यहाँ पे इमेजेस की, इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे आपके अलग अलग सेक्शन के अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर भी सबसे पहले ब्लॉग वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस ब्लॉग वाले को आप यूज करेंगे। फिर है इसके बाद में गैलरी वाले को यूज करेंगे। फिर उसके बाद में पार्टनर्स को यूज करेंगे। फिर है रूम के बाद है आपका सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के बाद है आपका स्लाइडर के बाद है आपका टीम के बाद है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अबाउट इमेज, ठीक है, इट मींस कि अबाउट वाले सेक्शन का। काउंटर वाला आपको दिख रहा होगा, जो काउंटर के पीछे बैकग्राउंड में मैंने इमेज लगाई थी, वो favicon आइकन, अब ये बताऊंगा मैं favicon क्या होता है। एंड इसके बाद है लास्ट आपका लोगो। तो ये है आपका इमेजेस से रिलेटेड कंटेंट। एंड इसके बाद बात करें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा main.js। अब ये main.js के अंदर हम सारा कुछ JS का कोड करने वाले हैं, कितना होने वाला कोड वो तो आगे चल के देखेंगे अभी। एंड इसके बाद है मेन, सबसे इंपॉर्टेंट index.html, जो कि आपको यहाँ पे साइड में विजिबल हो भी रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले करा क्या है, मैंने डॉक टाइप HTML डिफाइन करा है। जैसे मैंने आपको HTML के अंदर पढ़ाया कि HTML5 बताने के लिए आपको डॉक टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे EN, इट मींस की इंग्लिश। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे हेड,
हेड के अंदर हमने मेटा टैग यूज कर रखा है। व्यू पोर्ट लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने पढ़ा दिया आपको, कि क्योंकि रिस्पॉन्सिव अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल। टाइटल में मैंने यहाँ पे क्या करा, आपका यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, जो भी आपको जिस भी टाइटल को रखना है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है मेन आपका फेवी आइकन। फेवी आइकन को कॉल कराने का मेथड देखिए क्या है, लिंक रिलेशन बताते हैं आप आइकन का, टाइप बताएंगे आप, देन उसके बाद में href के अंदर आप वो पाथ देंगे जो पाथ में आपकी इमेज वहां पे होगी। अब ये दिखती कैसे है, अब ये कैसे लुक एंड फील आता है, तो अगर मैं इसको करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, एंड यहां चलने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा टाइटल सबसे पहले, एंड जस्ट उसके बगल में आपको एच का जो लोगो दिख रहा है ना वो आपका फेवी आइकन है, ठीक है। तो आप ये फेवी आइकन कैसे लगा सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड आपको लिखना पड़ेगा हेड सेक्शन के अंदर, देन आपका फेवी आइकन वहां पे कॉल हो जाएगा। अब बात करें इसके बाद में बूटस्ट्रैप 5 के सीडी लिंक्स की, ठीक है, ये कैसे अवेलेबल है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी वेब ब्राउजर पे जाके। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको CSS कॉल करनी है बूटस्ट्रैप 5 की, एंड उसके बाद में मैंने फॉन्ट ऑसम के यहाँ पे लिंक लगा रखा है सीडीएन का, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका स्वाइपर जो स्लाइडर हम यूज करने वाले हैं उसका भी मैंने यहाँ पे सीडीएन लिंक को यूज कर रखा है। लास्ट है आपका यहाँ पे कस्टम फाइल, जो कि हमारी होने वाली है CSS फोल्डर के अंदर दो फाइल, एक होगी आपकी style.css, दूसरी होगी हमारी responsive style.css, ठीक है। तो ये है आपका हेड के अंदर कुछ चीजें जो चल रही है, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा गाइस, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका बॉडी। अब बॉडी के ऊपर ये जो चल रहा है ना आपका, मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल के अंदर लास्ट जो वीडियो दी है ना आपकी स्क्रॉल स्पाई करके, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया भी है गाइस कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्लास क्या है, ये ऑफसेट मैंने 100 क्यों दिया, वो ये सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ये टॉपिक्स लिखे हुए, इट मींस की कमेंट्स करे हुए, जिन कमेंट्स को हम पूरा करेंगे, इट मींस की सेक्शन बाय सेक्शन आगे चल के। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं नीचे आ रहा हूं, नीचे आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका बूटस्ट्रैप के दो सीडीएन लिंक को मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। पहला है आपका proper.js, सेकंड है आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है उसके बाद में आपका स्वाइपर बिल्डर, इट मींस के आपका बंडल जो आपका स्वाइपर के रिलेटेड CSS आपने कॉल करा है ना, वही आपकी यहाँ पे JS भी कॉल हो रही है आपकी। लास्ट है हमारी main.js, ठीक है। तो ये है आपकी इंडेक्स वाली फाइल, इट मींस की index.html में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपको बूटस्ट्रैप, फॉन्ट ऑसम, ये सारे के सारे लिंक्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो स्वाइपर की बात करें अगर, तो आपको स्वाइपर सर्च करना है सबसे पहले ऑन गूगल सर्च करने के बाद पहले ये लिंक आपको दिख रहा होगा सबसे पहला वाला, इसको आप करेंगे ओपन करने के बाद आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूज स्वाइपर फ्रॉम सीडीएन, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बता भी रहे कि लाइक आपको सबसे पहले ये आपको लिंक मिलेगा, मैंने आपको बताया हेड सेक्शन में कॉल करते हैं लिंक को, एंड स्क्रिप्ट को आपको बॉटम में, इट मींस की बॉडी क्लोज होने से पहले आपको बॉटम में ये चीज कॉल करनी है। अगर आप चाहते हैं इसको npm में यूज करना है, रिएक्ट में यूज करना, तो वो भी कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में बूटस्ट्रैप कैसे मिलेगा, तो आपको बूटस्ट्रैप लिखना है। बूटस्ट्रैप लिखने के बाद आप सबसे पहले करेंगे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा डॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आपका सिलेक्ट होना चाहिए लेटेस्ट 5.1। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये CSS आपको दिख रहा है, ये CSS का लिंक आप यहां से कॉपी कर लेंगे, देन हेड सेक्शन में कॉल करा लेंगे जैसे मैंने कॉल करवाया, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नीचे, तो यहां है JS के लिंक में भी आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है आपका बंडल, एक है आपका यहाँ पे सेपरेट। तो मैंने सेपरेट वाले ही लिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं बंडल यूज करना तो आप बंडल भी ले सकते हैं। ये आप बात हो गई आपकी किसकी, बूटस्ट्रैप के लिंक्स कैसे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपका फॉन्ट ऑसम की, ठीक है, कि फॉन्ट ऑसम आपको कैसे अवेलेबल होगा। तो देखिए फॉन्ट ऑसम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम 5 सीडीएन लिखेंगे आप। सीडीएन लिखने के बाद में सबसे पहले जो लाइब्रेरी आपको दिख रही है इस पे करेंगे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा। आप इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन के बाद में 6 को हम नहीं यूज कर रहे, ध्यान रखिएगा 5 ही कर रहे हैं। तो लास्ट जो आपका 5 का अपडेट आया था ना उसको आप ले लेंगे, एंड जो आपको सबसे पहला लिंक दिख रहा है इस पे करेंगे कॉपी लिंक टैग, दैट्स इट। इसको कॉपी करने के बाद आप हेड सेक्शन में इस चीज को कॉल करवा लेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए कि किस तरीके से आपको लिंक्स अवेलेबल हैं। ये सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। बट मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि ऑन गूगल किस तरीके से ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब मैं बूटस्ट्रैप की साइट को इसलिए खोल के रख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा काम अभी हमें इससे ही होने वाला है, ठीक है। अब बात करें कि अब क्या करना है इसके बाद में, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटअप। अभी मैं CSS की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं CSS की इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों लिख के चलता हूं मैं। रिस्पॉन्सिव है आपकी यहाँ पे फाइल, एंड देन लास्ट है आपके यहाँ पे main.js, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ सेटअप आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या अवेलेबल है, कैसे कैसे मिलेगा। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करेंगे आपका हेडर के पार्ट को। एंड गाइज एक चीज,
आपको पता है मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे आने वाली वीडियो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है गाइस, तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक कमेंट तो करते ही चलें कि जिससे कि मोटिवेशन मिल सके हमें, ठीक है। आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले ऑन गूगल पे, ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्च करा था ना मैंने, यहाँ पे आपको सर्च करना है आपको नैपबार, ठीक है। नैपबार जैसे ही आप सर्च करेंगे क्लिक करने के बाद में ये नैपबार आ गया आपका। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें जो यूज करना है हम उसको लेंगे। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते चलेंगे नीचे, हमें इस वाले को यूज करना है, हम इस वाले को करेंगे यहां से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहां पे सबसे पहले अभी करूंगा क्या, यहां पे लूंगा मैं आपका हेडर, एक क्लास ले लेता हूं, एंड इस क्लास के अंदर मैं लूंगा यहाँ पे आपका हेडर के साथ में आपका यहाँ पे आ जाएगा रैपर, ठीक है। अब मैं ये पेरेंट क्लास इसलिए लेके चलता हूं गाइस, जब कभी भी आप बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ना, तो वो अपनी क्लास के साथ ही करें, क्योंकि जिससे कि क्या होगा आपका कि जब कभी भी आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास में कोई मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो वो आपकी उसी सेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन होगा, ना कि बूटस्ट्रैप के सारे एलिमेंट्स पे, ओके। तो ये चीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं इसमें से कुछ चीजें रिमूव कर दूंगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूं कि पहले आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं जो हम कॉपी करके नेविगेशन लेके आए। तो यहां करते हैं इसे सेव, चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे वेब पे, एंड वेब पे आने के बाद देखिए मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी मैं कौन कौन से एक्सटेंशन यूज करता हूं, ठीक है। तो ये रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये चीज आ गई। अब बारी है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसको करेंगे रिमूव, हमें नहीं चाहिए ये, अभी ध्यान रखिएगा ये हमें चाहिए ही नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है, इसे कंटेनर में बदल देंगे। अब थोड़ा सा इसे कर लेते हैं ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्पेस करते हैं क्रिएट, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें विजिबल होए ना सही से। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना लोगो। तो हम क्या करेंगे, इमेज SRC, ठीक है, इमेज SRC लिया। इमेज SRC के बाद में यहाँ पे इमेजेस logo.png, ये चीज हो गई आपकी। देन इसके बाद है आपके यहाँ पे क्लास, एंड क्लास में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज फ्लूइड। अब इमेज फ्लूइड आपकी यहाँ पे किसकी क्लास है, आपकी बूटस्ट्रैप की, ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। एंड ऑल्ट में हम यहाँ पे बता देंगे आपका लोगो। इतनी चीज करने के बाद अगर मैं चलूं सेव करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपका लोगो आ चुका है, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या, अब यहाँ पे आपको स्पैन दिख रहा होगा, मैं इस स्पैन को करूंगा यहाँ से कमेंट, ये देखिए मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या अब, ठीक है, मेरे को यहां चाहिए फॉन्ट ऑसम का आइकन। वो कैसे मिलेगा, तो मैं यहां करूंगा सबसे पहले सर्च आपका फॉन्ट ऑसम, सीडीएन को नहीं करेंगे अब यहां करेंगे आपके आइकन्स को, ठीक है। इस आइकन को सर्च करने के बाद में सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगी उसको करूंगा मैं यहाँ पे ओपन करने के बाद में इसके अंदर जो आइकन हमें चाहिए ना, देखिए लुक एंड फील आपका फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट का चेंज हो गया है गाइस, ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे मेरे को जो आइकन चाहिए ना उसका नाम लिख लेंगे, मेरे को स्टीम चाहिए, ओके। इस आइकन को हमें यूज करना है, तो ये है वो आइकन, इस पे करेंगे हम क्लिक करने के बाद इस पे करेंगे, कॉपी हो गया आपका, ठीक है। कॉपी होने के बाद में हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट होने के बाद में अब क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में यहां कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। इतनी चीज करी हमने, इतनी चीज करी तो किसके लिए करी, इसको करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करके अभी आपको दिखाऊं तो देखिए यहां तो विजिबल नहीं हो रहा आपको, तो मैं यहां करता हूं आपके लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव में लेके चलते हैं इसको। देखें जैसे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में लेके आया, यहाँ पे लेने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने विजिबल है कि यहाँ पे आपका जो आइकन है ना, इट मींस कि जो अभी हमने फॉन्ट ऑसम का आइकन लिया ना, वो यहाँ पे वर्किंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। इट मींस कि वो आइकन यहाँ पे आपका शो ही नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इस बटन के अंदर ये है आपका, ये चीज यहाँ पे शो ही नहीं कर रही। अब ये क्यों नहीं शो कर रही, तो एक बार चलते हैं यहाँ पे इनके साइड पे, जो इनका अपडेट आया है, इट मींस कि जो हमने कॉपी करा है ना गाइस, वो 6.0 का है, बट हमने लिंक किसका लगाया था, 5 का लगाया था। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें 5 का लेना पड़ेगा। इट मींस कि 5 का 5 पॉइंट, या ऑल वर्जन्स के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर दूं, यहाँ पे देखिए अगर आपको चाहिए कि ऑल वर्जन्स पे, तो ऑल वर्जन्स पे आप करेंगे क्लिक, ठीक है। ये थोड़ा सा अपडेट आया, ध्यान रखिएगा, ये फॉन्ट ऑसम का अपडेट है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑल पे क्लिक करा तो कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, बट हमें तो 5 का हमने लिंक लगा रखा है, तो हम 5 का ही यूज करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो वापस चलेंगे हम यहाँ पे मेन सेक्शन पे, यहाँ पे सर्च में आएंगे, अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टीम लिखने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ से करेंगे 5 पॉइंट, ठीक है, जो हमारा वर्जन है वो। एंड इसके बाद में इस स्टीम वाले आइकन को लेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, इससे कर देंगे रिप्लेस। और ये जो क्लास हम ले रहे हैं ना, जो कमेंट कर रखी है बूटस्ट्रैप की, इसको यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, दैट्स इट। इतनी चीज को करने के बाद सेव, यहां चलेंगे, यहां आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आइकन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है।
इट मींस कि यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे फॉन्ट ऑसम वर्किंग है। बट अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर करनी है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये शैडो वैडो, इनके लिए सीएसएस लिखेंगे। बात करते हैं पहले यहाँ पे नेविगेशन की कि नेविगेशन कैसा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी कि कुछ इस तरीके का आपके सामने अवेलेबल है। ये दो चीज मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद में, नेक्स्ट सारा कुछ जितने भी नेविगेशन है ना वो आपको कहां चाहिए, वो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, आपका जस्टिफाई कंटेंट एंड, जिससे कि क्या होगा, जितना भी कंटेंट है ना वो सारा कुछ आपका वहां पे चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम एक क्लास लेते हैं अपनी, जिसको मॉडिफिकेशन में यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। मेन्यू नैप बार नैप पे, ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे ले ली। इसके बाद क्या करना है आपको, होम मैंने यहां पे रखा हुआ है, इसके साथ में जो आपका एचआरएफ मिलता है ना, तो मैंने आपको वहां पे दिखाया था स्मूथली। इट मींस कि जब आप नेविगेशन पे क्लिक कर रहे थे ना, तब आपका वो स्मूथली जा रहा था हर एक सेक्शन पे। कैसे, तो वो जा रहा था आपका आईडी के साथ में। जो भी हम सेक्शन बनाएंगे उस पे एक यूनिक आईडी देंगे, वो यूनिक आईडी आप यहां पे कॉल कराएंगे हैश के साथ में। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, होम। इट मींस कि जो मेरा पहला सेक्शन होगा ना वो होम होगा, उसको मैंने यहां पे कॉल करवा दिया। एंड कॉल करवाने के बाद सेकंड सेक्शन जो होगा वो होगा मेरा अबाउट, उसको भी मैं यहां लिख देता हूं आपका अबाउट, ठीक है। क्योंकि ये चीज हम बार बार नहीं करेंगे गाइस, इसलिए फर्स्ट टाइम में ही इस चीज को करके रख ले रहे, ध्यान रखिएगा, जिससे कि कंफ्यूजिंग ना हो। एंड यहाँ पे आपका रूम्स, ये चीज हो गई आपकी। मैं डिसेबल वाले को हटाऊंगा, इस वाले को करूंगा मैं यहां से कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये चीज आपके सामने आई, कॉपी करा मैंने। रूम के बाद आपका आएगा यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है। इस सर्विसेज के बाद में आप चेंज करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज कर देंगे, ये चीज हो गई। इसको करेंगे आप कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आपका सर्विसेज के बाद में आपका टीम, ठीक है, आप यहां पे भी लिख देंगे आपका टीम, ओके। अगेन आप क्या करेंगे, पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में सर्विसेज के बाद में आपका यहां पे है गैलरी, आप यहां लिखेंगे गैलरी, ये देखिए ये गैलरी हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अब क्या, यहां पे अभी और भी तो थे मैंने जो आपको मेन्यू बताए थे। तो गैलरी के बाद में अब क्या करेंगे, आप यहां पे प्राइस लेंगे, प्राइस हो गया आपका। प्राइस के बाद में यहां पे भी आपको प्राइस करना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे आप पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में आपको यहां पे क्या करना होगा, ब्लॉग। एंड यहां पे आप क्या कर देंगे, ब्लॉग, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। एंड यहां करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहां पे बुक। एंड नाउ यहां पे आपके सामने है, और इस बटन पे इट मींस कि ये ब्लॉग हो गया आपका। इसके बाद में ये एचआरएफ आपका ब्लैंक होगा, पहली चीज। एंड ये जो आपका क्लास है ना, जो कि बूटस्ट्रैप की है, इसको हटा के हम अपनी एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मेन बीटीएल, ओके। एंड इसी के साथ में एक चीज और करेंगे हम, MT3। इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से 3 होना चाहिए, बट ये एलजी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें होंगी ना वहां पे विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। तो वहां पे ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहां पे, तो यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको लोगो दिख रहा होगा। सारा का सारा मेन्यू आपका कहां चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया। होम, अबाउट, रूम्स, सर्विसेज, टीम, गैलरी, प्राइस, ब्लॉग। एंड यहां पे जो बटन बनाना है बुक नाउ का, वो ये चीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाले सेक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे सीएसएस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएसएस सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीएसएस में ऐसे क्या चीज चल रही है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, इट मींस कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा जितनी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिए ना, उसके अंदर मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जितने भी हम सीएसएस लिखने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। जर्नल में हमारे पास में जो कॉमन सीएसएस है वो होती है, फिर नैप बार, फिर जो भी हमारे पास में ऑप्शंस आने वाले हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जर्नल में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं आपका इंपोर्ट, ठीक है, किसको, फॉन्ट फैमिली को। 2 फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक पॉपेंस और एक यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी सेकंड। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हैशटैग साइन, हैशटैग साइन पे हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे रूट। अब ये रूट में हम क्या करते हैं, रूट में मैं बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं गाइस। ध्यान रखिएगा सीएसएस के अंदर भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें नीड होती है, जिससे कि हमारी रिपीटेड सीएसएस बच जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ले रखे हैं। इट मींस कि ब्लैक, सेकेंडरी, प्राइमरी, बीजी कलर, व्हाइट, ठीक है, ये सारे अवेलेबल है। वैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल के लिए भी कर रखे हैं, दोनों के दोनों जो हमारे फॉन्ट हैं उनको मैंने यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आपका स्टोर करवा रखा है। एंड यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं, जिनको यूज करेंगे हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बॉडी। बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, आपका फॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ पे हम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के हम यहाँ पे दे रहे हैं आपका व्हाइट, जिससे कि आपका सारा कुछ वहां पे विजिबल होता रहे। इसके बाद है आपका यहाँ पे एंकर टैग पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इट मींस कि वहां पे जो आपका अंडरलाइन आता है ना वो ना दिखे। एंड जो आपने कस्टम स्क्रॉल बार देखा है ना वो इसी कोड से हो रहा है गाइस, ठीक है। ये वेबकिट होता है, वेबकिट स्क्रॉल बार, इसके अंदर आप विड्थ बताते हैं। और फिर इसके बाद में आपका होता है यहाँ पे वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक, इसके अंदर आप कलर बताते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर होता है उसके पाथ का।
मेन जो होता है आपका वो थंब का होता है, ठीक है। थंब में जो आप कलर बताते हैं ना वो चीज आपको वहां पे विजिबल होती है, जो कि मैंने वहां पे दिखाई थी। अब बात करें मेरे को रिपीटेड सीएसएस से थोड़ा बचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम सीएसएस पहले से लिख के चलेंगे अपनी। तो मैं सबसे पहले सेक्शन लेता हूं, जो सेक्शन टैग है ना आपका एचटीएमएल का, डायरेक्ट मैं उस चीज को ले रहा हूं। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर आपका पैडिंग दे देता हूं, ठीक है। तो ये पैडिंग मैंने टॉप एंड बॉटम से दी है, जो कि आपके हर एक सेक्शन पे लगेगी। इसके बाद बात करें यहाँ पे मेन बीटेन की, मेन बीटेन बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो उस पर फॉन्ट साइज देंगे हम, आपका फॉन्ट साइज होगा आपका 1 आरएम का। 1 आरएम मींस होता है आपका 16 पिक्सल, ध्यान रखिएगा गाइस। एंड इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट वेट का, ठीक है। फॉन्ट वेट है आपका 500 दिया मैंने। एंड कलर है आपका यहाँ पे वेर देंगे आप। वेर के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कलर, ये कलर आपने दे दिया। देखिए वेरिएबल किस तरीके से कॉल करवाते हैं, वहां पे हमने डिफाइन करा उसे डबल हाइफन, देन उसका टेक्स्ट और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है सीएसएस की, वो इसको कॉल कराने का मेथड होता है आपका वेर। वेर के साथ में आपका पैराथिंथिस, पैराथिंथिस के अंदर आप वो नाम देते हैं जो कि नाम आपने ऊपर स्टोर करवाया था रूट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद आप क्या करेंगे, अपर केस की, जिससे कि सारा कुछ कैपिटल हो जाए। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चाहिए मेरे को कलर ही नहीं चाहिए अभी। इसके बाद है आपका मेन बॉर्डर, बॉर्डर पे आप क्या करेंगे, पॉइंट, इट मींस की 0.0625 आरएम, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड के बाद है आपका यहाँ पे वेर, इस वेर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी कलर, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका पैडिंग, पैडिंग होगी आपकी कैसे, डॉट 375 आरएम टॉप एंड बॉटम, 0.875 आरएम, ठीक है। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में आप कितना बताएंगे, 3.125 आरएम, जिससे कि वो रेडियस बन सके। एंड देन इसके बाद है आपका लाइन हाइट, लाइन हाइट भी आप यहाँ पे देंगे 1.75 आरएम का। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना है आपको यहाँ पे, जिससे कि वो बन सके। एंड इसके बाद है लास्ट आपका यहाँ पे ट्रांजिशन, ये देखिए ट्रांजिशन देंगे ऑल 0.3s इजी आउट, एंड लास्ट में आपका 0s। ये चीज हमने किसके लिए करी, ये मेन बीटेन के लिए। और मेन बीटेन हमने यूज करा है आपका नेविगेशन में लास्ट में, ओके। इस चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं सेव करके, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करके चलूंगा तो यहाँ पे आपको बटन दिख भी रहा होगा कि आपका यहाँ पे बटन बन चुका है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करनी है, वो तो देखेंगे अभी। तो यहाँ चलते हैं बटन के लिए, बटन पे अभी आपको क्या करना है, होवर का इफेक्ट भी तो बनाना है आपको, कि अगर होवर होगा तो क्या करना है आपको, कलर फिल होते हुए दिखाया था ना मैंने आपको, वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे आपका बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के बाद आप यहाँ पे लेंगे वेर, सेकेंडरी कलर लेंगे आप, ठीक है। ये कलर मेरे को यहाँ पे शो करना है। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे, इसके अंदर है आपका बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के बाद आप यहाँ पे सेम चीज सेकेंडरी कलर, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए ना। और एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे आपका ले लेते हैं आपका टेक्स्ट का कलर भी, तो वो होगा आपका यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, ठीक है, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए, ओके, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब बात करते हैं इसके बाद में, जो मैं H1 रिलेटेड H2 ये सब चीजें जो यूज करने वाले हैं नाम, उसके लिए भी यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे H1 लिखते हैं सबसे पहले, फॉन्ट साइज लेते हैं हम यहाँ पे 3.75 आरएम का होगा आपका यहाँ पे। एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट लेंगे 7.25 आरएम, ये चीज हमने ले ली। एंड फॉन्ट वेट है आपका यहाँ पे, फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर होगा आपका यहाँ पे कलर, कलर में आपका वेर, टेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्लैक नहीं करना आपको, यहाँ व्हाइट रखेंगे, जिससे कि हम उस चीज को यूज कर सके, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं जिससे कि विजिबल हो सके प्रॉपर। एंड देन इसके बाद है आपका बॉटम, मार्जिन बॉटम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1.25 आरएम। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें आपका रखना है आपको अपर केस, जिससे कैपिटल रह सके सब कुछ। एंड फॉन्ट फैमिली, इट मींस की फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे दो यूज करे ना फॉन्ट, एक तो बाय डिफॉल्ट बॉडी पे दे दिया मैंने, यहाँ सेकेंडरी वाला जो फॉन्ट है ना आपका, उसको यूज करेंगे हम, ये देखिए इस चीज को मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। और जब मैं इस H1 को कॉल करूंगा ना, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने आप लग जाएगी, ठीक है। ये इसीलिए लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। H3 मैं यहाँ पे ले रहा हूं, यहाँ पे आपका मार्जिन बॉटम सबसे पहले, देन इसके बाद में इसको मैंने आपको बता दिया, देखिए बॉटम से लाइन हाइट हो गया आपका यहाँ पे, लाइन हाइट में आपका ये 8.7 देखिए, ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, आरएम। इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट एंड फॉन्ट वेट, ठीक है। अब फॉन्ट वेट में आपका 700 का होगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज में आपका 25 आरएम, जो कि बता रहा हूं मैं। एंड कलर है आपका यहाँ पे वेर लेना है, वेर में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बना हुआ है, उसको ले लेंगे, ठीक है। ये चीज लेने के बाद में आपके पास में फॉन्ट फैमिली है,
फॉन्ट फैमिली में आप क्या करेंगे, अब सेकेंडरी फॉन्ट है ना जो, उसको कॉल करवा लेंगे। ये है आपका H3 के लिए। अब देखिए जो H3 होने वाला है ना, उसी के अंदर मैं क्या करूंगा, आपका स्पैन भी होगा मेरा एक, ठीक है, अलग से दिखाने के लिए। तो मैं उसके लिए अभी क्या करता हूं, कलर लेता हूं, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सेकेंडरी, ठीक है, इट मींस कि यहाँ पे सेकेंडरी कलर को लेके चल रहा हूं। स्पैन अगर H3 के अंदर हो तो ये चीज चलेगी। फिर है इसके बाद में आपका H5 में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज 1.5 REM का होगा आपका सबसे पहले, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे लाइन हाइट 1, ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे वेर लेंगे आप कलर के लिए। कलर में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट, इट मींस की जो पहले वाली प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे कॉल कराएंगे। एंड देन फॉन्ट वेट होगा आपका 500 का, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट फैमिली, एंड फॉन्ट फैमिली में आपको पता है कि जो हमने सेकंड रखा है ना, वही कॉल करवा लेंगे हम, ठीक है, ये देखिए इसको। तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये H5 के लिए। H5 के बाद में H6 भी तो होने वाला है, देन उसको भी तो लेंगे, तो यहाँ पे H6 लेंगे। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट वेट लिया मैंने 0.75 REM, इसको लिया मैंने यहाँ पे। एंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे वेर। अब इतनी सारी चीजें मैं इसलिए करता हूं ना गाइस, क्योंकि आपको पता है कि हम काफी डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं बाकियों से, ठीक है। तो वो जो डिजाइन कस्टम होता है और जो बाकियों से अलग होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है CSS, ठीक है। 0.9375 REM, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आप क्या करेंगे, अपर केस, ये देखिए अपर केस होगा आपका यहाँ पे, जिससे कि कैपिटलाइज हो सके सब कुछ। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका 300 का, ये चीज हो गई आपकी। एंड फॉन्ट फैमिली में आप क्या करेंगे, यहां से आपका सेकेंडरी फॉन्ट जो है ना आपका, उसको कॉल करवा लेंगे। देखिए तो ये थे आपके H6, H5, H3, स्पैन और H1। अब बात करें इसके बाद में पैराग्राफ भी तो चाहिए होंगे आपको, तो पैराग्राफ के लिए P है आपके पास में, ठीक है। तो P पे आप क्या करेंगे, फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज आपका 1 REM का, इट मींस कि आपका 16 पिक्सल। एंड देन इसके बाद में आपका कलर आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए वो, ये चीज हमने यहाँ पे बताई। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे लाइन हाइट 1.25 REM, ठीक है, 3 नहीं आएगा आपका यहाँ पे, ये चीज हो गई आपकी। तो ये किसका, ये P के लिए, ध्यान रखिएगा, ये P के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। एंड एक क्लास सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है अभी आपकी सेक्शन के बाद में आपका टाइटल में आपका यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे आइकन, इट मींस कि आपको आइकन भी दिखाना है ना, तो वो आइकन यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, आपको आफ्टर के साथ में लेके चलना है। कंटेंट के बाद में आपका यहाँ पे ये देखिए, ये विजिबल हो रहा है आपको। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए ये चीज हुई आपकी इमेज के बाद में आपको क्या करना है, यूआरएल में आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस कॉल करवा लेनी, इमेजेस फोल्डर के अंदर आपका इमेजेस, और आइकन आपके फॉर्मेट क्या है वो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए ये चीज है आपकी, ये चीज कॉल करवा ली। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में आप पोजिशन सेंटर बता देंगे, जिससे कि वो सेंटर रहे। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड, रिपीट में आपका नो रिपीट आ जाएगा, ओके। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे डिस्प्ले भी तो बताना होगा आपको। डिस्प्ले है आपका यहाँ पे क्या, ब्लॉक रहेगा आपका डिस्प्ले, ये देखिए ब्लॉक, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका यहाँ पे मार्जिन, टॉप से आप क्या करेंगे, माइनस में, इट मींस की नेगेटिव में आपका 3.4 REM सबसे पहले टॉप से। एंड हाइट आपकी क्या रहेगी, 0.9375 REM। तो ये इमेज कहां पे एक बार देख लेते हैं, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने वही फोल्डर पे, इमेजेस वाले पे आते हैं। और इमेजेस वाले पे आने के बाद यहां देखिए टाइटल आइकन आपको यहां पे विजिबल हो रहा है, तो ये यहां पे रखी हुई है हमने, ठीक है। तो ये है आपकी कॉमन, इट मींस की जो कॉमन CSS है ना, जो होने वाली है सबके लिए, अब हमें लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, अब हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद में थोड़ी बहुत हमें रिस्पॉन्सिव के अंदर लिखनी पड़ेगी, वो टाइम टू टाइम अभी लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा नेविगेशन को पहले कर लेते हैं, देन जब नेविगेशन की रिस्पॉन्सिव वाले कोड को लिखने जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को जो यहाँ पे लिखा है उनको भी वहां पे लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव के अंदर भी, ठीक है, कि नेविगेशन में क्या क्या करना है अब आपको। तो नेविगेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टॉप से इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सबसे पहले आप करेंगे पेस्ट, एंड देन इसके बाद में आप मेन क्लास लेंगे नैपबार, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि बॉडी पे कुछ चीजें चल भी रही है। तो मैंने आपको डेटा स्पाई करके बताया था, आपको स्क्रॉल स्पाई होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, इट मींस कि वो पहले पता लगा लेता है कि आपका कौन सा सेक्शन वहां पे है या नहीं। तो मैंने स्क्रॉल रखा है उसके लिए। डेटा में आपका क्या है कि नैपबार आ रहा है, ये क्लास आपकी यहाँ पे जो कि बूटस्ट्रैप खुद देता है। ऑफसेट मतलब ऑफसेट ये होता है कि आपका जो सेक्शन आने वाला है नेविगेशन के, जो भी आपको स्क्रॉल स्पाई करवाना है उसके आसपास भी है वो सेक्शन, तो उससे पहले वहां पे कुछ भी आपको जो मूवमेंट करवानी है उसके लिए, तो हमें मूवमेंट क्या करवानी है, वहां पे आपको एक्टिव करवाना है जो भी सेक्शन नेविगेशन में अवेलेबल है, लाइक होम, अबाउट, जो भी जैसे आपने देखा भी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 100 रखा है, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 100 ना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग रख रहा हूं मैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने नेविगेशन के हाइट के अकॉर्डिंग। अब बात करें यहाँ पे नेविगेशन की, ठीक है, नेविगेशन में नैप बार, तो आप यहाँ पे पैडिंग देंगे। सबसे पहले पैडिंग लिया मैंने, पैडिंग में आपका .9375 REM, ठीक है, एंड यहाँ पे 0 कर दिया, ये चीज है आपके पास में। एंड है फिर इसके बाद में आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लेंगे आपका BG व्हाइट, ठीक है, ये है आपका BG व्हाइट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स शैडो देना है, ठीक है, बॉक्स शैडो लेंगे, बॉक्स शैडो में 0.5 REM, ठीक है, 0.375 REM, ओके, नेगेटिव में, इट मींस कि नेगेटिव में 0.375 REM, ये चीज बताई हमने। और RGB इसके अंदर प्रॉपर्टी है 000 एंड डिवाइड बाय 40%, दैट्स इट। ये है किसके लिए, ये है आपका बॉक्स शैडो के लिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका, ये है आपका बॉक्स शैडो के लिए, ठीक है। इसी चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम इसको वेबकिट में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जिससे कि आपका ये बॉक्स शैडो वेबकिट में आ चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आपका यहाँ पे वेबकिट से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन भी तो चाहिए, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ चाहिए ना वो हमें, जो आपको मैंने दिखाया था। तो वो कैसे, तो इसके अंदर आपका बैकग्राउंड लूंगा मैं सबसे पहले 0S, ठीक है, इजी इन आउट, ओके, एंड लास्ट में आपका 0S। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इसी के अंदर ध्यान रखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी मार्जिन टॉप होने वाली है आपकी, एंड उसमें होगा आपका 0S, ठीक है, इजी इन आउट, ठीक है, उसमें भी आपका क्या रहेगा, आपका 0S। और लास्ट इसके अंदर एक और चीज ओपेसिटी से रिलेटेड, कि ओपेसिटी वाली चीज कैसे चलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ओपेसिटी ली 0S, इजी इन आउट एंड 0 लास्ट, ठीक है, और S लगा देते हैं बस। तो ये है आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है, जो है ट्रांजिशन के लिए। अगर मैं इतनी चीज को करूं कॉपी एंड यहाँ पे इस चीज को कर दूं वेबकिट में डिफाइन, वेबकिट में इसलिए डिफाइन करते हैं गाइस क्योंकि ब्राउजर में 2D एंड 3D एनिमेशन सपोर्ट करवाने के लिए, एंड सपोर्ट कराने के लिए आपको पता है वेबकिट होता है आपका क्रोम एंड सफारी के लिए, फायरफॉक्स के लिए होता है आपका MOZ, माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपका MS, ओपरा मिनी के लिए O, ये सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने कर दी, ये चीज किसके लिए करी, नैप बार के लिए। अगर मैं इतनी चीज करने के बाद चलूं तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, शैडो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है, एंड ये आपका कलर भी फिल हो चुका है। अब इसके बाद में एक चीज और करनी है हमें, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये देखिए जो आइकन है ना, इसकी थोड़ी सी हमें चीजें चेंज करनी है। तो कैसे और कैसे होंगी, तो देखिए समझिए इसकी क्लास कौन सी अवेलेबल है हमारे पास में, जिससे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये है वो क्लास, इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी। सबसे पहले अपनी मेन वाली क्लास लेंगे, डॉट लगाएंगे। इसके बाद में आप यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे आप बॉर्डर 0, ठीक है, कलर लेंगे आप यहां पे, कलर के बाद में आपको यहां पे वेर लेना है प्राइमरी, प्राइमरी में आपका प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, पहली चीज। एंड लाइन हाइट आपकी यहां पे रहेगी 2। इतनी चीज अगर मैं कर दूं और करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको देखिए अभी क्या है कि आपका ये विजिबल हो रहा है अभी भी, इट मींस की फोकस पे वो आपका आउटर, इट मींस की बॉर्डर आ रहा है। इतनी चीज को अगर मैं करूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दूं, एंड पेस्ट करने के बाद यहां पे फोकस में हम क्या करेंगे, यहां पे बॉक्स शैडो नन कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज करने के बाद वापस चलें, तो वापस चलने के बाद देखिए मैं आप क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि ये नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी यहां पे हो गई आइकन से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेविगेशन, इट मींस की जो मेन्यू है ना हमारे, उनको कैसे मॉडिफिकेशन करना है आपको। तो सबसे पहले हमारी वाली क्लास लेंगे मेन, उसके बाद में बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास आप लेंगे, वो लेंगे आप यहां से नैव आइटम, ठीक है, जो आपकी किसके ऊपर है, यूएल के ऊपर है। इसको करेंगे यहां से LI UL, ठीक है, इन सबको भी तो मॉडिफिकेशन करना होता है हमें। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका मार्जिन 0 के बाद में .6, ये देखिए ये चीज होगी। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए स्पेस आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितना ज्यादा स्पेस आ चुका है। अब इसके बाद में क्या, अब इसके बाद में करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका नैव लिंक, इसको भी तो करना है मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मेन पेरेंट वाली क्लास, देन इसके बाद में नैव आइटम वाली क्लास जो अभी कॉपी करी उसको लेके आएंगे, एंड इस पे करेंगे कुछ चीजें। सबसे पहले आपका फॉन्ट साइज आएगा 1 REM, इट मींस के 16 पिक्सल का, ध्यान रखिएगा। फॉन्ट वेट आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 500 चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कलर है, कलर में हम यहाँ पे कलर बताएंगे वेर में, एंड यहाँ पे आपका प्राइमरी के अंदर टेक्स्ट रखेंगे, दैट्स इट, ये चीज होगी। एंड डिस्प्ले में फिर हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। ये चीज करने के बाद चलेंगे, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए सबके कलर बदल चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सबके कलर, ठीक है, सबके सब, ओके। अब बात करें इसके अंदर आपका जो एक्टिव होगा ना, आपका फोकस होगा, एक्टिव होगा, होवर होगा, वो सब कैसे बनेगा इसके अंदर। इतनी चीज को मैं यहां से करता हूं कॉपी, पहली चीज, एंड मैं यहां लिखता हूं आपका होवर के लिए, देखिए होवर के लिए ऐसे करा, एंड इसी चीज को मैं पेस्ट कर देता हूं। एंड मैं यहां पे क्या करता हूं, आपका एक्टिव के लिए बना देता हूं। अगर इसके साथ में एक्टिव भी मिले ना,
तो दोनों एक साथ ग्रुप, इट मीन्स की ग्रुप कर ले। एंड यहाँ पे लूंगा मैं आपका वेर में आपका क्या होगा, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी टेक्स्ट कर देते हैं जो भी हमारे पास में अवेलेबल है वो। देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी टेक्स्ट कर दिया, इट मीन्स की जैसे हमें होवर हो या एक्टिव क्लास मिले ये दोनों चलेगा। अभी आपका एक्टिव नहीं चलेगा बट होवर चलेगा। मैं करता हूँ सेव एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देखिए आपको होवर होते हुए दिख रहा है, प्रॉपर्ली आपका ये होवर हो भी रहा है, ठीक है। ये देखिए बटन तो आपका सेपरेट है ही। अब बात करते हैं स्क्रॉल पे जो फिक्स करवाना है ना मेरे को, उसके लिए भी तो कोड यहाँ पे चाहिए हमें, जिस क्लास को हमें फिक्स करवाना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए नैव ले रहा हूं मैं, नैव के साथ में एक क्लास आपको यहाँ पे अपेंड करनी होगी। तो वो क्लास का नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ हेडर, स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लास हम रखेंगे, इस पे हम क्या करने वाले हैं, पोजीशन फिक्स करेंगे उसका नेविगेशन का, टॉप से 0 होगा आपका ये, एंड यहाँ पे होगा आपका लेफ्ट, आपका देखिए लेफ्ट होगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है। विड्थ आप यहाँ पे बता सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे विड्थ बताएंगे आप यहाँ पे 100% की, ठीक है। जेड इंडेक्स होगा क्योंकि बाकियों से ऊपर चाहिए मेरे को ये सारी चीजें, तो 999, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ पे आरजीबी देंगे। मैंने आपको ट्रांसपेरेंट दिखाया था कि वहां का ट्रांसपेरेंट था वो, तो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ .58, ये चीज होगी। एंड इसी के साथ में एक चीज और करेंगे, एनिमेशन की फ्रेम चला रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है, 5 मिली सेकेंड, ईजी इन आउट, ठीक है, OS। एंड इसके साथ में आपका नॉर्मल के साथ में आपका नन, देन वन के साथ में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं जाके, और मेरी एनिमेशन वाली वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे मैंने डिटेल में इन चीजों को कवर कर रखा है। इतनी चीज को आप करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पे वेबकिट के बाद में यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे फेड इन आउट वाला बना रखा है ना, इसको यहाँ पे बनाना होगा, और की फ्रेम कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, की फ्रेम लेंगे आप, ठीक है। की फ्रेम के बाद में जो भी आपको नाम आपने दिया ना, यहाँ पे मैंने जो नाम दिया उसको मैं लूंगा, ठीक है। 0% पे मेरे सामने क्या ये चीज होनी चाहिए, तो देखिए टॉप पे क्या होगा, ये टॉप से नेगेटिव में होगा, इट मीन्स कि वो पहले से नेगेटिव में रहेगा वहां पे, इट मीन्स कि 30 पे। एंड देन ये होगा कैसे सही, फिर आपका ये 50 पे आएगा, 50 पे आने पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 50 पे आने के बाद ये आपका -15, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे 100, ठीक है। इस 100 पे आने के बाद ये कैसा लुक एंड फील करेगा, तो यहाँ पे आते आते ये आपका 0 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इट मीन्स कि 1 टाइम ही चलेगा, और 1 टाइम कुछ इस तरीके से चलेगा कि ये आपको एनिमेट करते हुए दिखेगा। अभी आपका क्या है कि स्क्रॉल नहीं है तो ये चीज नहीं विजिबल होगी, ठीक है। बट इसी चीज को अगर आपका रिस्पॉन्सिव भी तो करना है नेविगेशन को, देखिए यहाँ पे आपका ये बटन भी खराब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सब भी चीजें आपको खराब हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें भी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको खराब होते हुए दिख भी रही होंगी, तो ये सारी चीजें भी तो सही करनी है। अब ये कैसे करनी है और यहाँ पे जितनी भी चीजें ये सही करनी है, तो चलते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिव वाले कोड के अंदर। तो रिस्पॉन्सिव वाले कोड के अंदर भी कुछ ज्यादा चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जब तभी वो रिस्पॉन्सिव बनेगा प्रॉपर्ली। अब वो ज्यादा चीजें कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले आपका हेडर, ठीक है। अब हेडर यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए, तो कैसे कैसे चाहिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा नैव बार, ठीक है। एक्सपेंड करके जो आपके पास में क्लास अवेलेबल है, एक्सपेंड करके जो आपके पास में क्लास अवेलेबल है LG के लिए, उसी के साथ में आपका नैव बार है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका नैव, ये क्लास आपके पास में वहां पे अवेलेबल है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देना। इतनी चीज करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीज आपके सेंटर होगी पूरी की पूरी एकदम से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अब क्या, तो इतनी चीज को आप करेंगे कॉपी, ठीक है। इतनी चीज को कॉपी करने के बाद यहां कर देंगे पेस्ट, एंड यहां पे आपका नैव लिंक, ठीक है। ये चीज होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, पैडिंग 0 कर सकते हैं फर्स्ट। सेकंड आपका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा लग रहा है तो उसको कर देते हैं छोटा, यहाँ पे .75 REM। अब देखा है आपने कि मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी क्लासेस थी उससे पहले ये क्लास रखी थी, बट मैं यहाँ पे रख नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे भी रख देते हैं उन क्लासेस को, उनके साथ ही इन चीजों को चलाएंगे आप। देखिए काम वो तब भी करेंगी, बट मेरे हिसाब से आप रख के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या है कि चीजें खराब सी हो गई हैं, ठीक है। करेंगे अभी सही, ध्यान रखिएगा। अभी तो 1200 की स्क्रीन पे कर रहे हैं ये चीज, देखिए यहाँ पे चीजें थी ना, यहाँ के हिसाब से कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखना है हमें। यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, जो कस्टम में आपका BTN हमने बनाया था ना, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा। इट मीन्स कि आपका फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है उसका .875 REM। ये चीज हमने यहाँ पे दे दी। तो ये हो गया आपका किसका, 1200 की स्क्रीन से नीचे जितनी भी स्क्रीन रहेंगी ये आपके वहां पे रहेंगी। इट मीन्स कि वहां पे ये चीज इस तरीके से काम करेगी। अब बात करते हैं इसके बाद में 991 की, ठीक है, कि 991 की स्क्रीन पे किस तरीके से ये काम करेगा।
अब 991 की स्क्रीन पे चलने के बाद में आपको जो कस्टम यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो कस्टम सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपका जो सेक्शन पे मैंने दिया था आपका, वो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग में आपका 75 REM 0, ये चीज हो गई आपकी। ये चीज देने के बाद में इसके बाद में नैप बार का भी है आपका, ठीक है। अभी सेक्शन तो हमने कोई ऐसा यूज नहीं करा, तो आपको ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपको नैप बार अब दिख रहा है। इस नैप बार के अंदर आपका हेडर स्क्रॉल्ड करके जो क्लास बनाई थी ना मैंने, ये देखिए, ये जो क्लास बनाई थी ना, इस पे आप क्या कर देंगे, हाइट ऑटो। इट मींस कि हाइट नहीं है वहां पे, बट यहाँ पे आप इसको ऑटो रखेंगे ही, जिसकी वजह से वो चीज पॉसिबिलिटी रहे। अब इसके बाद में मैंने जो आपकी क्लास यहाँ पे रखी थी, वो क्लास कॉपी करने के बाद में मेन्यू नैप बार नैप करके एक क्लास रखी थी मैंने, और ये क्लास कहां थी वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये क्लास है आपकी, ये रही, ठीक है। इट मींस कि यूएल के ऊपर अभी आप चेंजेस देखेंगे ना, तो अभी आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं दिख रहा है। इट मींस कि आपका एडजस्ट हो गया सब कुछ। जैसे कि आपको अगर मैं डिजाइन दिखाऊं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे आने के बाद ऐसा, अभी यहाँ पे कुछ खराब हो गया, अभी ऐसा नहीं चाहिए था हमें। अब कैसा चाहिए था तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर फर्स्ट, देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर आप यहाँ पे क्या देंगे, कलर देंगे, बीजी डार्क, ठीक है, ब्लू। ये कलर तो बट हमारे पास में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, ये वेरिएबल हमारे पास में तो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि हमने बनाया है नहीं ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते ही नहीं है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। अभी हमें चाहिए नहीं, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम चीजें सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पैडिंग देता हूँ। पैडिंग में हम क्या करेंगे, बॉटम से देंगे 9375 REM। ये चीज हमने अगर करी, तो इसके बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा बटन के नीचे ना आपको स्पेस दिखा होगा, हल्का सा रिफ्लेक्शन बस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे, कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है। आपका सबसे पहले आपका मेन वाली क्लास फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में आपका नैव आइटम, ठीक है, देन इसके बाद में नैव लिंक, ये वाली क्लास आपने ले ली, ठीक है। इतनी चीज को लेने के बाद आप टॉप से क्या करेंगे, इसके अंदर .9375 REM। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि आपके जो नेविगेशन के मेन्यू है ना, उनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा साफ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में और भी, इट मींस कि छोटे वेरिएंट पे भी तो जाना है आपको, यहाँ पे देखिए छोटे वेरिएंट पे भी तो जाना है। अब यहाँ पे छोटे वेरिएंट के लिए यहाँ पे आपका सब कुछ सही है, बट जो मैंने आपको बताया था ना, कस्टम क्लासेस हमने जो बनाई हैं, वो भी तो आपको यूज करवानी होंगी यहाँ पे छोटे स्क्रीन पे। तो छोटी स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपका H1 जो हो जाएगा, उसका फॉन्ट साइज कम होगा यहाँ पे। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ गाइस, कि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई नो कि अभी हमें थोड़ा सा लगेगा कि लेंथी प्रोसेस है, बट लाइक जब आप देखेंगे ना, जब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और कोड करेंगे, तो हमें बार बार लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। हम एक जगह लिखेंगे, दैट्स इट, उसके बाद में चीजें फिक्स हो जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड इसके बाद में आप लाइन हाइट लेंगे, यहाँ पे लाइन हाइट है आपका 2.75 REM, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे H5, ठीक है। H5 में आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेंगे, ठीक है। इस फॉन्ट साइज पे हम क्या करेंगे, 2 P भी होगा आपका, कस्टम के अंदर ही P बताया था मैंने आपको, एंड P के लिए भी आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज देना है .8125 REM, ठीक है। ये हमने यहाँ पे विजिबल दे दिया। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका लाइन हाइट। ये चीज है आपकी किसके लिए, कस्टम के लिए, जो कि कस्टम हमें लिखनी ही थी, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में लिखनी ही पड़ेगी आपको, वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई आपकी। बट इसके बाद आपने देखा ये नेविगेशन आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए नेविगेशन आपका प्रॉपर्ली, नेविगेशन आपका रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखिए हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो ये नेविगेशन आपका यहाँ पे बन चुका है। नेविगेशन कैसे बना, कैसे बताया मैंने, ये सब कुछ आपने देखा, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में जो भी इसके बाद अब जो नेक्स्ट है आपका, इट मींस की जो स्लाइडर वाला पार्ट है, इसके बाद में जितने भी पार्ट्स हैं आगे के नीचे के, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहें, सीरीज में बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर इन डेप्थ जाके, कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।